मध्य प्रदेश में इन दिनों नगर निकायों के भीतर कुर्सियों की जंग तेज है। ग्वालियर नगर निगम में बाबू इंजीनियर बन गए हैं। कलर के जोनल ऑफिसर और उपायुक्त की कुर्सी संभाल रहे हैं। 3 साल से परिषद में उठता यह मुद्दा फिर 5 घंटे चली बैठक में हंगामे की वजह बन गया। मामला मलाईदार पदों पर अवैध तैनाती और आदेशों की अनदेखी का है। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर नगर निगम की परिषद बैठक उस वक्त हंगामेदार हो गई जब बीजेपी पार्षद ब्रजेश श्रीवास फाइलों का पुलिंदा लेकर सदन में पहुंचे। इन फाइलों में साल 2023 में दूसरे विभागों से आकर नगर निगम में मलाईदार पदों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची थी। पार्षद ने आरोप लगाया कि ये लोग बड़े अधिकारियों और नेताओं की सिफारिश पर अपने मूल विभाग छोड़कर यहाँ आ गए हैं। जब इस मुद्दे पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई तो पार्षद ब्रजेश श्रीवास धरने पर बैठ गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने कहा कि नगर निगम आयुक्त ईमानदार हैं, लेकिन नीचे स्तर पर भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 2023 से हम लोग लेके आए इस पदेन व्यवस्था को, उसे लागू कराना है और लागू कराने के लिए कई बार तमाम सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। सेटअप के अनुसार भी काम करना पड़ता है। आयुक्त महोदय ने हमसे कहा था, लेकिन हमारी जो लड़ाई मूल ये है कि जो जिस विभाग में से विभाग में एक पद ऊपर या एक पद नीचे दे दो। अगर आपके पास आदमी नहीं है तो क्या आपने कभी मध्य प्रशासन से आदमी मांगे? कोई पत्र दिया, वो भी हमने कहा था कि पत्र दिखाओ, कोई भेजा हो। लेकिन चलो, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए कई निर्णय हम नहीं ले पाए, तो हमने अपनी बात रखी है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है 2 फरवरी तक के लिए हमारी परिषद स्थगित हो गई है इस बिंदु को लेके, और 2 फरवरी तक हमें ऐसा लगता है, उनसे विश्वास है कि वो इस सेटअप को चेंज करेंगे। मतलब नगरीय प्रशासन विभाग ने साल 2015 में सभी नगर निगमों के लिए पदों का स्पष्ट सेटअप तय कर दिया था। साल 2016 में तत्कालीन आयुक्त अनय द्विवेदी ने इस सेटअप का सख्ती से पालन भी कराया, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद निगम फिर पुरानी ढर्रे पर लौट आया। स्थिति ये है कि सब इंजीनियरों को उपायुक्त, क्लर्क और मीटर रीडर्स को जोनल ऑफिसर, कर संग्रहकों को भवन सेल का प्रभारी और निरीक्षक बना दिया गया है। वहीं पीएचई स्टाफ, जिसे जल वितरण व्यवस्था देखनी चाहिए, वो भी मूल कार्य से हटकर ऊंचे पदों पर बैठा है। बैठक में सभापति ने आयुक्त को पूर्व में हुए ठहराव का समय सीमा में पालन कराने के निर्देश दिए। अवियाचित बैठक के माध्यम से पदेन व्यवस्था का बिंदु लेकर के आए थे और स्टार्टिंग में पदेन व्यवस्था पर लेकर के हमारे साथी बहुत उत्तेजित दिखे, लेकिन चर्चा करते करते वो बहुत ही नरम पड़ गए। देखने में आया हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आयुक्त से गुहार लगाने लगे कि कुछ सुधार कर दो, तो ये समझ में नहीं आया मेरे तो। लेकिन आयुक्त ने भी अपनी बात रखी कि सेटअप सही है, सेटअप के अनुसार होना चाहिए, लेकिन निगम में अधिकारी कर्मचारी सेटअप के हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए सेटअप के अनुसार पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती और पदोन्नति, कई अधिकारियों के प्रमोशन होने थे, कोर्ट के न्यायालय के मामले के कारण वो नहीं हो पाए, इसलिए हमें उनसे ही काम लेना पड़ रहा है इसमें। लेकिन देखने में ये भी आया कि कुछ जगह आउटसोर्स और भर्ती के लोग हैं, उनको पद दे दिए, तो ऐसे में मैं समझता हूँ उनको सुधार करना चाहिए। उनको ऐसे पद नहीं देने चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आसानी से भी यह आदेश दूंगा है कि जो सुधार कर सकते हैं वो करना चाहिए और करें। आयुक्त यही है। पदेन व्यवस्था पे जो पूर्व में ठहराव थे उन पे आज चर्चा हुई। चर्चा उपरांत सभी सदस्य का बार बार कहना था कि सेटअप के हिसाब से पूर्व ठहराव का जो निर्णय था उसका पालन किया जाए, और इसलिए चूंकि सदन एक राय नहीं हो पा रहा था तो आयुक्त महोदय को समय दिया गया है कि पूर्व ठहराव का पालन करके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे आगामी बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सके। ग्वालियर नगर निगम की परिषद बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई है। मामला वही पुराना है, मलाईदार पदों पर नियम विरुद्ध तैनाती और आदेशों की अनदेखी। हालात तब और गंभीर हैं जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच पहले ही नगर निगम में 61 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभाग भेजने और खाली पद भरने के आदेश दे चुकी है, लेकिन आज तक उन आदेशों का पालन नहीं हो सका। अब परिषद की अगली बैठक 2 फरवरी को बुलाई गई है, जहां नगर निगम आयुक्त को अब तक की गई कार्रवाई और आगे की योजना परिषद के सामने रखनी होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।